बेजान लोगों के माल घसूटना छोड़ दो, मालों पर लोगों की कब्जा ना कीजिए, बहुत बुरी सिफत है। अगर बाप के हिस्से से बेटों को 50-50 लाख मिल रहा है तो बेटी को भी 25 मिलना चाहिए। ये दीन है, ये शरीयत है, ये कुरान है। मैं आपको शरीयत का मसला बता रहा हूँ कि आज हम आम डाका जनी कर रहे हैं लेकिन हमें मालूम तक नहीं है कि ये गलत है। अगर कोई बहनोई हिस्सा मांगने आ जाए ना तो रिश्ता तोड़ देते हैं हम लोग। हक है उसका, रिश्ता तोड़कर दूसरा गुनाह कर रहे हो, उसका हक है कि उसे दिया जाए। तो अगर बहन ने अपना हिस्सा मांग लिया, अब ऐसा समझा जाएगा कि साहब ये कितनी गिरी हुई बहन है हमारी, शर्म ही नहीं आई इसको। माँ बाप के वर्षे से मिलने वाली दौलत बहन अगर कहे ना कि मैंने माफ कर दिया तो ऐसे माफ नहीं होता है। 10 लाख रुपए है उसके हिस्से का, उसको 10 लाख रुपए दे दें। अब अगर वो 10 लाख आपको वापस कर दे कि भैया जी लो 100 को नोट ले लियो, मैं बाकी मैं थाने दे दियो, तो हुआ माफ। और जो कहा नहीं कि माली भाण माफ कर दी, एक बार 10 लाख दे के देखियो, दूसरे दिन जाके ही दे ओटी फिर बेरो पटो को माफ कर दी कौन करी। इसको बोलते हैं चोरी नहीं, इसको डाका जनी बोलते हैं। और हम उनको गलत साबित कर रहे हैं जो अपना हक मांगने हैं। मामला ही उल्टा चल रहा है, सारा मामला उल्टा चल रहा है। देवर से पर्दो ही गुन करे और ससुर से ढक ढक का चल रहा है। ये हालात हैं। महरम गैर महरम के बारे में कभी पता करने की तौफीक ही नहीं हुई, क्यों बोलो उस्ताद जी बता देगो। आज किसी का इंतकाल हो जाए, अब इंतकाल के बाद इतना पर्दे का एहतमाम किया जाता है साहब, ऐसा लगता है कि अब अगर इस बंदी को कोई देख लेगा तो सीधा गोली मार देगा। क्या जब उसका शोहर जिंदा था तो ये हुक्म उस पर लागू नहीं था? बताइए ना, पर्दे का हुक्म क्या पहले उस पर लागू नहीं था? हमें तो कोई मसला ऐसा नहीं दिखा कि भाई अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो उस पर पर्दे में इजाफा हो जाता है। जैसा पर्दा एक औरत पर शरीयत ने लागू किया है वो मरने से पहले हो मरने के बाद हो, दोनों टाइम में सेम है। मरने के बाद में कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ये कि बेजा बाजार में ना घूमने जाए, बेमतलब नए नए कपड़े ना पहने जो 4 महीने 10 दिन होते हैं शौक के, उसमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि ये शौक में है। मैंने 2-4 दिन पहले ये सुनी थी ये बात कि आईना देखना भी मना है। मतलब अगर किसी का शौहर इंतकाल कर गया और उस रूम में अगर कांच लगा हुआ है तो कांच भी ना देखो। अल्लाह अकबर, एक ही जगह पर बैठे रहो। बाहर अगर कोई बैठा हुआ है तो हाजत के लिए भी मत जाओ। अल्लाह अकबर, क्यों? जब उसका शौहर जिंदा था और बाहर अगर कोई बैठा होता था तो क्या वो पर्दा करके नहीं आती थी? आती थी या नहीं आती थी? बताइए ना साहब। अरे मेरी बीवी है, अगर मेरा बड़ा भाई बैठा हुआ हो, घर के बाहर सेहन में बैठा हुआ हो और उसको रूम से निकलकर हाजत के लिए लेटरिन बाथरूम की तरफ जाना हो तो वो कैसे जाएगी? पर्दों करके ही तो जाओगी नहीं, लेकिन जाओगी तो सही, बड़े बैठी तो कौन ले जावे नहीं, जाएगी ना। लेकिन मरने के बाद ये हुक्म अलग थोड़ी हो जाता साहब। अब उसका शौहर मर गया है, अब अगर कोई बाहर बैठा हुआ है, कोई देख लो तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? अरे भाई, औरत पर जो पर्दा अल्लाह ने हुक्म, वो पर्दा हर हाल में आपको करना है, मौत से पहले भी करना है, मौत के बाद में भी करना है। अब अलग से कौन सा हुक्म लागू किया आपने? बीमार है, अब क्या है, लेडीज डॉक्टर ढूंढते फिर रहे हैं? नहीं, पूरा दिन वहीं पे घुसेड़ देना है। नमाज एक टाइम की कौन पढ़ रहे हो, इको ख्याल को नहीं। निकाह और शादियों के माहौल में जो है नौजवान लड़कियां खड़ी है और नौजवान लड़के सामने खड़े होकर के कोई फोग मार रहा है, कोई फोग मार रहा है। कहाँ दीन, कहाँ चला गया उस वक्त तुम्हारा? और ये जो हुक्म शरीयत ने दिया ही नहीं है, एक औरत है भाई, आईना उसके घर में लगा हुआ है तो वो क्या अपना चेहरा देखकर अपने चेहरे को दुरुस्त नहीं करेगी? जी मामला है। बीमार है तो उसको दवाई घर में ही ला के दो। क्यों? चेक करा के दवाई लेगी, पहले लेती थी ना, आज भी लेगी। हम जबरन ये सब चीजें अपनी तरफ से लागू कर लेते हैं। इद्दत को इतना सख्त बना दिया है, ऐसा लगता है वो एक मजलूम है। सिंपल सी बात है, जो बीच में मर्द का वास्ता है ना, ये हो चाहे ना हो, जब था तब भी उस पर पर्दे का हुक्म था, आज नहीं है, सेम पर्दे का हुक्म है, कोई अलग से कोई बदलाव नहीं आया। बस ख्याल ये रखना है कि ज्यादा बनाओ सिंगार करके घूमे नहीं और फालतू में नए कपड़े पहनकर ना घूमे कि लोगों को ये लगे कि भाई इसको अपने शौहर के जाने का गम नहीं है। जिन चीजों पे कंट्रोल करना चाहिए उन चीजों पे तो होता ही नहीं है। 40 साल उस्ताद जी बहुत खिदमत करके गया,
सही तारीफ करे कि थारा पापा जी नहीं बहुत एक नंबर आदमी था, थे अभी तक 2 नंबर ही पड़े हो। और बताओ यार, एक आदमी ने 40 साल दे दिया आपको, आप अपने अंदर उनको देखकर क्या सुधार लेकर आए? 1 नंबर के पास रह गए 2 नंबर, तो ये तो बड़ी महरूमी है। हाँ, ये तो बड़ी महरूमी है, ये तो बड़ी महरूमी है। इत्र की बोतल सामने रखी हो जिससे बदबू आ रहा, बड़ी महरूमी है तो लगा लीजिए ना साहब। कपड़ों पे कपड़े रखे हुए हो और फटे कपड़े पहनकर घूम रहे हो, बड़ी महरूमी है। कर क्या रहे हो आप? सामने है ना आपके अच्छे कपड़े, पहनिए ना उसको। मस्जिद पास में है, नमाज नहीं है, बड़ी महरूमी है। अमल नहीं है, अमलियात की तरफ ध्यान दें। सहाबाए किराम इतने बुलंद मर्तबा लोग इसलिए थे कि सहाबाए किराम अमल पर फोकस करते थे, अमल पर फोकस करते थे। सहाबाए किराम जो गरीब लोग थे ना, गरीब सहाबा थे, वो जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहते थे कि या रसूल अल्लाह, हमारे पास पैसे नहीं है, रुपए नहीं है ज़्यादा, हम गरीब हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, सारे काम करते हैं, हर नेकी का काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सहाबा भी हैं जिनको अल्लाह ने बहुत दौलत दी है, तो वो सदका और खैरात भी कर लेते हैं, यानी हमसे ज़्यादा नेकियां कमा लेते हैं। हम चाहते हैं कि हम भी नेकियों में आगे रहें। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया कि रात को सोते वक्त 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना, तुमको उससे ज़्यादा सवाब मिल जाएगा।